आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। मिशकात शरीफ बाबुल ईमान बिल क़द्र, तकदीर का बयान चल रहा है इसमें, और इसकी फसल है दो अल फस्लुस्सानी। यह हदीस पाक हजरत अबू खुजामा वो रिवायत करते हैं अपने बाप से, काला कहते हैं कि कुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अराइता मुझे आप बताएं, रुकन नस्तरकीहा व दवाअन नतदावा बिही व तुकातन नत्तकीहा हल तरुद्दु मिन क़दरिल्लाहि शैअन क़ाल हिय मिन क़दरिल्लाह। रवाहु अहमद व तिरमिज़ी व इब्न माजा। यह हदीस पाक इमाम अहमद ने अपने मुस्नद में, इमाम तिरमिज़ी ने अपने जामे में और इब्न माजा में ने अपने सुनन में रवायत किया है। तीनों बुजुर्ग मुहद्दिसीन ने इस हदीस को अपनी अपनी कुतुब अहादीस में नकल किया है। तो हुजूर की बारगाह में सवाल होता, चूँकि बात तकदीर की चल रही है, और तकदीर किसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो फैसला किया है अपने मखलूक के बारे में, उसी का नाम तकदीर है। यानी अल्लाह ताला का अज़ली फैसला जो उसके मखलूक के बारे में है, उसी को तकदीर कहते हैं। ये बात मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। तो हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह, कि ये जो अराइता हमें खबर दें कि रुकन नस्तरकीहा, ये जो झाड़ फूक हम करते हैं, दम दुरूद करते हैं, झाड़ फूक जैसे बच्चे को नज़र लग जाती है, दम कर दिया, फूक मार दिया, आराम मिल जाता है ना, कुरान की आयात, दुआएं, अल्लाह का जिक्र वगैरह करके। इसके बारे में पूछा हुजूर, ये जो झाड़ फूक नस्तरकीहा हम करते हैं, व दवाअन नतदावा बिही, और जो हम दवा इलाज करते हैं, बीमार होते हैं तो दवा करते हैं ना, इलाज करते हैं, वह तुकातन नत्तकीहा, और जो हम परहेज करते हैं, कोई बीमारी लग गई तो डॉक्टर बताते परहेज करो, तो परहेज करने से भी काफ़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाता है। तो कहा कि वो जो परहेज है, हम परहेज करते बहुत सारी चीज़ों से बचते हैं, ये चीज़ें हल तरुद्दु मिन क़दरिल्लाहि शैअन, क्या अल्लाह की तकदीर में से कुछ भी ये फेर देती हैं? यानी अल्लाह की तकदीर में ऐसा लिखा होता है कि हाँ बंदा बीमार होगा, बंदा बीमार होगा, बीमार रहेगा, उसके बाद हमने इलाज किया तो अच्छा हो गया। तो गोया कि अल्लाह ताला की तकदीर में तो ये है कि बीमार होगा और दवा से अच्छा हो गया। तो क्या ये अल्लाह की तकदीर को फेर देती हैं? दवा करना, झाड़ फूक करना, परहेज करना, जाहिर सी बात है, इंसान आज बीमार हो, इलाज करता तो अच्छा हो जाता है। जब अल्लाह ने बीमारी लिखी है, बीमारी हमारी तकदीर है, बीमारी लिखी, ये पूछना चाहते हैं कि जब हमारे मुकद्दर में बीमारी है, हम बीमार हुए, अब हम इलाज कर रहे हैं, दवा कर रहे हैं, तो अब दवा करने से जो हमें अच्छा हो जा रहा है, शिफा मिल जा रही है, तो क्या है अल्लाह की तकदीर को पलट दे रही है? ये इलाज करना, झाड़ फूक करना, परहेज करना, अल्लाह ताला की तकदीर को क्या तब्दील कर रही हैं? तो काला, हुजूर ने जवाब दिया कि हिया मिन क़दरिल्लाह, ये जो तुम इलाज कर रहे हो, झाड़ फूक करते हो, परहेज करते हो, ये भी तो अल्लाह की तकदीर है। ये भी कहाँ तकदीर इलाही से बाहर है, ये भी अल्लाह की तकदीर है। तुम्हारा बीमार होना भी अल्लाह की तकदीर में शामिल है, और तुम्हारा इलाज के जरिया से शिफायाब होना भी अल्लाह की तकदीर है। लोहे महफूज में हमारी तकदीरें लिखी है ना, हमारी किस्मत लिखी है। मसलन हम आज बीमार हुए तो पहले से लिखा हुआ है, और मखलूक की तकदीर आपको बताता है 50,000 बरस पहले ही लिख करके रख दी गई। अब हमारे बारे में लिखा हुआ कि ये बंदा फला दिन बीमार होगा, ये तकदीर लिखी है। फिर ये भी तो लिखा है कि ये बंदा बीमार होगा, फिर ये इलाज करेगा, फिर इलाज करेगा तो शिफा अल्लाह ताला देगा, ये बात भी तकदीर में लिखी है। तो बीमारियां भी और उसका इलाज भी जो बंदा करता है ना, उसका इलाज भी तकदीर में लिखी हुई है। तो हुजूर ने फरमाया कि ये भी अल्लाह की तकदीर है। ऐसा नहीं है कि तुम बीमार हो, इलाज करने पर वो तकदीर बदल जाती है, फिर जाती है, ऐसा नहीं, बल्कि वो भी तकदीर है, ये भी तकदीर है, सब कुछ अल्लाह ताला ने लिख दिया हुआ है। अगली हदीस पाक हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु
नतनाज़उ फिल क़द्रि फ़ग़दिबा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारे पास तशरीफ लाए इस हाल में कि हम लोग तकदीर के मसले पर बहस कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। और हालांकि तकदीर के बारे में बहस बहसा करना मना फरमाया गया, याद रखना, क्योंकि इंसान फिर इसके जरिया से कुफ्र में दाखिल हो जाता है, अपना ईमान खराब कर देता है। समझ रहे ना, तकदीर ऐसी नाजुक चीज है ना, बस इस पर ईमान लाना, बस आमनतु बिल्लाहि व बिकिताबिही व बिरुसुलिही वल क़द्रि खैरि व शर्रि, बस ईमान लाना है, उसमें बहस बहसा नहीं करना है, न कोई झगड़ा करना है। तो अब हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हम सहाबा आपस में बैठ करके तकदीर के बारे में बहस कर रहे थे, ये कैसे होता है, ये कैसे हो गया, इस तरीके से हमारी किस्मत में ये लिखा था, ये कैसे हो गया, इस तरह बहस बहसा झगड़ा कर रहे थे। हुजूर सलाम ने जब उनका ये अंदाज देखा, फ़ग़दिबा, हुजूर सलाम नाराज हुए, हुजूर सलाम को जलाल आया, हत्ता इहमर्रा वजहुहु, और इतना सरकार जलाल में आए कि हुजूर का मुबारक चेहरा सुर्ख हो गया। जब इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है ना, तो आप मशहूर भी है मसर भी कि गुस्से में चेहरा लाल हो जाता है। हुजूर नबी करीम सलाम का चेहरे मुबारक जलाल और गजब की वजह से सुर्ख हो गया। सहाबा कहते ऐसा सुर्ख हुआ कअन्नमा फुकिया फी वजनतैहि हब्बुन रुम्मान, ऐसा सुर्ख हो गया गोया कि हुजूर के मुबारक रुखसारों में अनार के दाने निचोड़ दिए गए हैं, ऐसा खूबसूरत लग रहा था सरकार का चेहरा। सुभान अल्लाह, हुजूर का मुबारक रुखसार इतना सुर्ख हो गया, ऐसा लगता था कि अनार का दाना हुजूर के मुबारक रुखसार में निचोड़ दिया गया है, ऐसा सुर्ख हो गया था। फ़क़ाला, तो फिर मेरे आका ने फरमाया उसी हालत में कि जो तुम ये कर रहे हो मेरे सहाबा, अब बिहाजा उमिरतुम, क्या तुम्हें इस बात का हुक्म दिया गया है, अल्लाह उसके रसूल की तरफ से तुम्हें इस बात का मुकल्लफ बनाया गया है कि तुम तकदीर के बारे में बहस मुबासा करो, इसके बारे में झगड़ा करो, क्या इसका तुम्हें हुक्म दिया गया है। अम उरसिलतु इलैकुम आ बिहाजा उरसिलतु, या मैं इसी के बारे में बहस मुबासा करने के बारे में तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ। तुम्हें ये बताओ कि हाँ तुम तकदीर के बारे में बहस करो, क्या मैं इसके लिए आया हूँ? हमारे आने का मकसद क्या है, तुम्हारे भेजे जाने का मकसद क्या है? तुम्हारा मकसद ये है कि जो अल्लाह उसके रसूल की तरफ से हकाम आए तुम उसकी इताअत करो, फर्माबरदारी करो, उसका हुक्म मानो। हमें हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारी इस्लाह करूँ, तुम्हें तबलीग करूँ, तुम्हें दीन के रास्ते पर कायम करूँ। तुम्हें जो तुम काम करने बैठे हो तकदीर के बारे में बहसा करना, ये बेजा बहस है, इसका तुम्हें हुक्म नहीं है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं ना, चार रास्तों पर बैठ करके जो कुछ पता नहीं होता उसके बारे में बहस छेड़ देते हैं, उसके बारे में पुराने सहाबे कराम और क्या कहते हैं कि जो कुछ उनके जो इख्तिलाफात थे आपस में, उसके बाद कुछ पता नहीं, इल्म नहीं, सही इल्म मालूमात नहीं, बहस करना शुरू कर देते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है, कभी अहले बैत की गुस्ताखी कर बैठते हैं, कभी सहाबा की बेअदबी कर बैठते हैं, तबाह हो जाते, अपना ईमान बर्बाद कर बैठते हैं। ये होता है, लोग बहस करते हैं, हालांकि इस बात का इन्हें मुकल्लफ नहीं है। आज हजरत अमीर मुआविया को लेकर, मौलाए कायनात को लेकर के, यजीद पलीद को लेकर के, इमाम हुसैन को लेकर के, इस तरीके से जो बहस करते हैं लोग ना, तो इस बात का हमें मुकल्लफ नहीं बनाया गया है। हमें हुक्म दिया गया है कि जो अल्लाह उसके रसूल की तरफ से हकाम तुम्हें आए उसकी तुम इताअत करो, फर्माबरदारी करो। और तकदीर का मसला ऐसा नाजुक है मेरे अजीज, इंसान अगर इस पर ज्यादा गौर फिक्र करेगा, ज्यादा बहस बहस पड़ेगा, तो शैतान यकीनन उसको कुफ्र के गड़े में ले जाकर के ढकेल देगा। मना किया गया है तकदीर के बारे में। और इससे पहले आपने हदीसें सुनी, इंसान के दिल में शैतान ये बात डालता है, फला चीज किसने पैदा किया, इसने पैदा किया, फला किसने पैदा किया, इसने पैदा किया, जमीन किसने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया। फिर ख्याल आएगा फिर अल्लाह को किसने पैदा किया। ये हदीसें आपने इस मजमून की सुन ली है पीछे, तो इस वजह से इसमें बहस नहीं करना है। उसके बाद मेरे आका ने क्या फरमाया, इन्नमा हालका मन कान क़ब्लकुम हीन तनाज़उ फी हाज़ल अम्र। मेरे आका फरमाते हैं कि बेशक तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं वो इसी बारे में इख्तलाफ और झगड़ा और बहस बहसा करने की वजह से हलाक हो गए। तुमसे पहले भी बहुत लोग इस बारे में तकदीर के मसले में बहसो बहसा करते हुए वो हलाक हो गए। लिहाजा मैं तुम्हें ये ताकीद करता हूँ, अज़म तो अलैकुम, मैं तुम पर लाजिम करता हूँ, तुम्हें ताकीद करता हूँ, अल्लाह तनाज़उ फी, कि तुम तकदीर के बारे में बहसो बहसा मत किया करो।
ये हमें मस्ता क्या पता चला कि हम जो है ना अल्लाह उसके रसूल के हकाम पर अमल करें, और जो कुछ भी है हम इस कहें कि ये अल्लाह की जानिब से है, ये अल्लाह की जानिब से है, नहीं जो तकदीर में लिखा है हम उस पर राजी हैं। बस तकदीर पर ईमान लाना ये ज़रूरियात दीन में से है। जो अल्लाह ने बंदों के लिए, मखलूक के लिए अज़ली फैसला कर दिया वो हक है, इतना मानना ज़रूरी है। बस उसके आगे बहसो बाजा करने की इजाज़त हमें नहीं है। उसके बाद एक हदीस पाक और सुने। अगली हदीस हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो कहते हैं कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह खलक़ आदम मिन क़ब्ज़तिन। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते कि बेशक अल्लाह ने आदम को एक मुश्ती खाक से पैदा फरमाई, एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाई। कब्ज़तिन, कब्ज़ा कहते हैं कि मुश्त, मिट्टी से पैदा फरमाया। कब्ज़हा मिन जमीइल अर्द, अल्लाह ने वो मिट्टी तमाम रुए ज़मीन से लिया था। ज़मीन तो पहले बना दी थी, तमाम रुए ज़मीन से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम उठा करके लेकर गए थे मिट्टी। उस एक मुश्ते खाक से अल्लाह ने आदम को पैदा किया। उसके बाद फरमाते मेरे आका की फजा बनु आदम अला कदरिल अर्द मिनहुल अहमर वल अबयद वल अस्वद व बैन ज़ालिक। फरमाया कि फिर लिहाजा औलाद आदम ज़मीन के अंदाजे पर हैं, यानी जिस तरह ज़मीन की जो कैफियत है ना मिट्टी की, इसी कैफियत पर औलाद आदम को पैदा किया गया है। वो कैफियत क्या है? फरमाया कि उनमें से कुछ सुर्ख, सफेद और काले और दरमियाने कलर के हैं, जैसे कि जमीन का है, और नर्म वल वसहलु वल हज़नु वल खबीस व तज्जिब, और नर्म, सख्त, पलीद और पाक। जिस तरीके से मिट्टी में बहुत सारी कैफियत पाई जाती है, आप देखेंगे किसी जगह की मिट्टी सख्त होती है, सख्त बंजर होती है, उस पर कुछ नबातात नहीं होते, और कहीं की मिट्टी बहुत नरम होती है। किसी जगह की मिट्टी काली होती है, किसी जगह की लाल होती है, किसी जगह की सुर्ख होती है, किसी जगह की सफ़ेद होती है। इस तरह मिट्टी की कैफियत होती है ना। किसी जगह की मिट्टी पलीद होती है, किसी जगह की पाक होती है। पलीद से मुराद ऐसी मिट्टी है जहाँ पर कुछ उगता नहीं, बंजर की तरह यूं होता है। और किसी जगह की मिट्टी जो पाकीज़ा होती है वहाँ से फूल उगते हैं, और उसके बाद तरह तरह के गुंचे खिलते हैं। तो मिट्टी के अंदर ये सिफात अल्लाह ने रखी है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो जिस मिट्टी से हजरत आदम को बनाया था वो एक ही जगह से नहीं बल्कि कई जगह से, पूरे रुए जमीन से मिट्टी ली गई थी। यानी सख्त जमीन थी वहां से मिट्टी लिया थोड़ा, नरम जमीन वहां से मिट्टी लिया थोड़ा, काली जमीन वहां से लिया, सुर्ख जमीन वहां से, सफेद, हर जगह की, हर कलर की, हर तबीयत की, हर मतलब कैफियत और सिफत की मिट्टी थी। सब मिट्टी को मिक्स करके फिर आदम अलैहिस्सलाम का पुतला गूंदा गया। हुजूर सलाम ये बताना चाहते हैं कि यही वजह है कि औलाद आदम की तबीयतें, उनकी कैफियत, उनकी खुसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। जो मिट्टी के अज्जा जिसके अंदर गालिब आ गए वो कैफियत उसको मिल गई। मिट्टी की यानी सारी मिट्टी का मजमू हजरत आदम के अंदर था। अब किसी की तबीयत में सख्ती है, समझ रहे ना। इसका मतलब ये हुआ कि सख्त की जो सख्ती वाली मिट्टी थी ना, सख्त मिट्टी, उसकी अज्जा उसकी फितरत में गालिब आ गए तो उसका मिजाज सख्त हो गया। कोई बिल्कुल सफेद है, गोरा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सफेदी की कैफियत थी मिट्टी के अंदर, उसके अज्जा उसके अंदर गालिब आ गए, वो सफेद हो गया। इसी तरह कोई काला है तो सियाही कि जो अज्जा थे वो कैफियत उसके अंदर गालिब आ गई, वो सियाह हो गया। ये अल्लाह ताला की इंतहाई अजीम शान तो देखे यार, कौन पैदा कर सकता है ऐसा? ऐसा कौन बना सकता है? औलाद आदम मुख्तलिफ फितरत पर पैदा किए गए, मुख्तलिफ तबीयतें हैं इनकी। किसी की तबीयत नरम है, सख्त है, कोई काला है, कोई पीला है, कोई गोरा है, कोई किस तरह, कोई गंदमी कलर का है। इस अंदाज में चूंकि ये सिफात मिट्टी से की हैं और मिट्टी से इंसान को पैदा किया गया है, लिहाजा वो सिफात इंसान के अंदर आया है। तो इसी वजह से आप देखें, जब आप जो है ना किसी मस्जिद को दफन करते हैं कब्र में, तो मिट्टी डालते वक्त क्या कहते हैं? मिन्हा खलकनाकुम। क्या माना हुआ? ये कुरान की आयत भी है, कुरान की आयत 16वें पारे में है, मिन्हा खलकनाकुम, मतलब क्या हुआ कि हमने इसी मिट्टी से तुमको पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया है मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से पैदा किया है। वफीहा नुईदुकुम, और दोबारा फिर इसी मिट्टी में हम वापस कर रहे हैं। व मिन्हा नुखरिजुकुम, और तीसरी बार तुमको फिर इसी मिट्टी से निकालेंगे।
ये हम पढ़ते भी हैं और अल्लाह की आयत करीमा भी है। ये मिट्टी की कैफियत है। इसी वजह से देखो मिट्टी के अंदर आजिज़ी होती है, इनकिसारी होती है। आप मिट्टी का ढेला है ना, ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगा वो। आग के अंदर तकब्बुर होता है और अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है, आजिज़ी पसंद है। तो ये मिट्टी की जो कैफियत है ना, ये मिट्टी के जो कैफियत इसके अंदर आजिज़ी, और अल्लाह ताला ने अपना खलीफा जो चुना है, चाहता नूर से पैदा कर देता अपना खलीफा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नूर से पैदा कर देता। लेकिन आगे हम उसका तज़किरा दर्स में आएगा, तफसीर कुरान के दर्स में आएगा। असल कमाल उस मिट्टी का नहीं है, आगे हम बताएंगे इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में, सूरत तफसीर में। असल जो कमाल था ना हजरत आदम के अंदर, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, अल्लाह ने जो अपने तजल्ली और नूर का चिराग उसके अंदर जलाया ना हजरत आदम के अंदर, तो जाकर हजरत आदम के अंदर कमाल पैदा हुआ, तो जाकर के मस्जिद मलाइका बने। असल कमाल उस मिट्टी का नहीं, याद रखना, असल कमाल उस नूरे मुस्तफ़ा का था जिसका चिराग हजरत आदम की पेशानी में जलाया गया, उनके बातिन में रखा गया, और उसी वजह से मस्जिद मलाइका बने हैं। उसका तज़किरा इंशाअल्लाह हम करेंगे। आज वक्त पूरा हुआ, अपनी बात यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इंशाअल्लाह अब अल्लाह ताला बस हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक से मोहब्बत नसीब फरमाएं और हुजूर की हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं।